नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के परिचय, उनकी रचनाएं और भावपक्ष कलापक्ष देखेंगे या उनकी विशेषता जो भी हो उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भारतेंदु युग के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि उन्हीं के आगमन से ही आधुनिक युग का प्रवर्तन हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1850 को। काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म काशी में हुआ था। तो उनको 5 वर्ष की अवस्था में ही माता और 10 वर्ष की अवस्था में ही पिता से वियोग होना पड़ा था। और उन्होंने अपनी मेधा संपन्न व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान किया, यानी कि उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में एक नया कुछ लाया। केवल 17 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कविवसन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली। यह ध्यान रखना है कि इतने कम उम्र में 17 उम्र में कौन सा पत्रिका है, कविवसन सुधा निकाली थी। और सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की दूसरी पत्रिका निकाली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आता है। सन 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका उन्होंने निकाला था और उनकी लोकप्रियता तथा व्यक्तित्व के कारण उन्हें 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और उनकी साहित्यिक कृतियों को देखते हैं। उनकी मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, श्री संदवली, विषय विषन्मोषधम, भारतुदशा, नीलदेवी, प्रेम जोगिनी और सतीप्रलाप, अंधेर नगरी, सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा भारतजन्य। उनके अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, धनंजय, विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, दुर्लभ वधु। उनका निबंध है कार्तिक, कर्म विधि, माघ स्थान विधि, 8 अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते, 5वां पैगंबर, वैष्णवदाता और भारतवर्ष आदि, चरितावली, उदय पिरोदय, बूढ़ी का राजवंश, वाचा दर्शन, कश्मीरी कुसुम, जयदेव के का जीवन वृत्त। और उनके उपन्यास है पुनर्प्रकाश और चंद्रप्रभा। और कहानी है एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी इम्पोर्टेंट है, आजा है। उनकी कविता है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पसासा, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलबारी, बेनु गीत आदि। तो इनकी कविता जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लगभग प्रेम के लिए ही लिखा गया है। काव्यानुवाद है तदीय सर्वस्व, भक्ति सूत्र, वैजयंती। 7 नंबर में आता है पत्र पत्रिका, कविवसन सुधा हरिवंश मैगजीन में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। और बाल बोधिनी जो 1874 स्त्री शिक्षा संबंधी है। और हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनकी जो PDF है वो वहाँ पे दिया गया है। एक बुक है, ऑनलाइन बुक है, आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हो। इनके जो भी कविता है, जो भी कुछ है, वो भी उसमें दिया हुआ है। अच्छा, तो उनके काव्य सौंदर्य को देखते हैं, भावपक्ष और कलापक्ष। तो भावपक्ष जैसे कि पहला है राष्ट्रीयता। भारतेंदु ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों के शोषण और भारतीय जन के प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। और अंग्रेज़ों की शोषण पर नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, भीतर भीतर सब रस सूचे, हंसी हंसी के तन मन थन मुछे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखे सज्जन नहीं अंग्रेज। नेक्स्ट है सामाजिक चित्रण। तो यहाँ पे भारतेंदु जी ने जनता के सामाजिक समस्याओं को अपने काव्य में स्थान दिया है। उन्होंने नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि विषयों पर लेख लिखा है। और मध्यवर्गीय जीवन परिस्थितियों के अलावा परंपरा में आई रूढ़ियों का भी उन्होंने वर्णन किया है। और समाज के शोषणकर्ताओं पर लेखा व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है कि सूरन अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरंत पसाते, सूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते।
नेक्स्ट पॉइंट है देश प्रेम। तो भारतेंदु जी के काव्यों में देश प्रेम का भाव बहुत ही खुलकर सामने आते हैं और उन्होंने अपने देशभक्ति की भावना से जनता में देशभक्त और अंग्रेजी विरोध की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया है। और व्यंग के रूप में उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे विधि भारी, पैधन विदेश चले जात यह बड़ी ख्वारी। और कवि ने भारत दुर्दशा कविता में उदयपुर, जयपुर, रीवा, पन्ना आदि देशों के राजाओं को गधा के साथ तुलना किया है और व्यक्ति के क्योंकि ये अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर उनके गाली खाते थे। जैसे वही उदयपुर, जयपुर, रीवा, पन्ना आदि का राजा परवश भय न सोचे सकही कसु करी निज बल बेकाजा। इनसो कुसा आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बोझ लादी के पैर चने के निज सुख करहु प्रहार। ये रासव के कछु नहीं कही है। नेक्स्ट पॉइंट है दानशिला। हरिश्चंद्र जी ने अपना सर्वस्व साहित्य सेवा में लुटा दिया था और उन्होंने काव्य, नाटक, निबंध आदि लिखे थे। पत्र पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रकाशन भी उन्होंने किया था और जीवन का संपूर्ण समय केवल साहित्य रचना में ही लगा दिया था और उन्होंने स्वयं को साहित्य में समर्पित कर दिया था। और नेक्स्ट है भाषा प्रेम। तो भाषा आंदोलन के समय उन्होंने प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने हिंदी की उन्नति का सूत्रपात किया था और भाषा को संस्कृति का प्रतीक माना था। उनका कहना था कि केवल निज भाषा के उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिनु मितन ही कुसूल। उसके बाद है उदारता। जो व्यक्ति सहज सरल मन के होते हैं उनमें क्रूरता का निवास नहीं होता है और वह हमेशा सफल होते हैं और उनमें एक विचित्र प्रकार की अंतर्दृष्टि तथा साहस बोध था, जिस कारण से उन्होंने भारत के परिस्थिति को समझा और अपने उदार मनोभाव से साहित्य के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। तो भारतेंदु जी को प्रकृति चित्रण में अधिक सफलता नहीं मिली थी। यमुना की शोभा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, तरनी तनुजा तततमाल तरबर बहुचाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहो सुझाए। और यहाँ तक भाव पक्ष हो गया है। हम कला पक्ष को देखेंगे। कला पक्ष में आएगा भाषा। भारतेंदु के समय फारसी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का बोलबाला था और ऐसे समय में उन्होंने खड़ी बोली को अपनाकर उसका विकास किया और आधुनिक भाषा उन्हीं का देन है और उन्होंने निज भाषा के प्रयोग से ही साहित्य को नया मोड़ दे दिया था और उन्होंने साहित्य की महत्ता को दर्शाते हेतु उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। उसके बाद है रस। भारतेंदु जी ने लगभग सभी रसों में कविता लिखी है और जिनमें श्रृंगार और शांत रस भी है, उसकी प्रधानता है। उनके द्वारा लिखे गए श्रृंगार रस के कवित्व और सवया बहुत ही प्रिय है। जैसे कि प्रिय प्यारे तिहारे बिना छंदों को अपना है, मेरे पे आँखों से खुली हो रही जाएगी। उसके बाद है अलंकार। ये संद है, उन्होंने लगभग सभी संदों को अपनाया है। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला भाषा आदि के संदों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है और हिंदी के चौपाई, चप्पा, रोला, चौथा, कुंडलिया, कविता, सवया, घनाक्षरी आदि छंदों के साथ साथ बांग्ला और उर्दू के छंदों को भी व्यवहार किया है। अलंकार में देखेंगे भारतेंदु जी ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह अलंकारों का साथ साथ शब्दालंकार को भी महत्व दिया है और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की योजना इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि तरनी तनुजा तततमाल तरबर बहुचाए, झुके कोल से जल परसन हिया मनहो सुहाए।
आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये निष्कर्ष में आएगा। हाँ, तो उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर हिंदी भाषा को नई गति प्रदान की है। हिंदी भाषा भाव शैली में नवीनता का समावेश कर उसे नए रूप से सजाने का श्रेय केवल उन्हीं को है, और इसीलिए वे आधुनिक युग के जनक तथा प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो यहाँ तक ये ख़त्म होता है। मैं फिर भी कहती हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या है, वो किताब है जहाँ पे आप लोगों को हर एक कविता या हर एक कवि के बारे में मिल जाएगा आधुनिक, तो आप लोग ज़रूर देखिए। धन्यवाद।